मतलब कैमरा में बैठ के कह रही हूँ, मैं एक हिंदू हूँ। अगर मैंने भारतीय जनता पार्टी का पटका नहीं पहना, इसका मतलब ये नहीं कि मैं देशद्रोही हूँ या मैं सनातनी नहीं हूँ या मैं हिंदू धर्म की नहीं हूँ। मुझे कई बार अपशब्दों का इस्तेमाल किया गया कि माथे पे बिंदी लगा के कोई हिंदू नहीं बन जाता है। देखिए, वो सर्टिफ़िकेट हमें इनसे लेने की ज़रूरत नहीं है। हम किस धर्म से बिलॉन्ग करते हैं, हम किस धर्म को मानते हैं, वो हमारा अपना है। ये मतलब कि इन लोगों की आदत बन चुकी है कि लोगों को टारगेट करना। मैंने कहा ना कि जो इनका पटका ना लगाए, वो उस धर्म का है ही नहीं, मतलब कि वो हिंदुस्तानी ही नहीं है आप कहें। पर हम लोगों को इनसे सर्टिफ़िकेट लेने का ज़रूरत नहीं है। मैं सिर्फ़ जो एक मैं कहूँगी कि जो हमारे किश्तवाड़ के लोगों में जो सिर्फ़ किश्तवाड़ नहीं, मुझे तो लगता है पूरे हिंदुस्तान में ये जो ज़हर घोला जा रहा है, ये जो मतलब हिंदू, मुस्लिम, बाकी चीज़ मतलब ये बिल्कुल भी लोगों को शर्म का फेस लेके जो सुनील शर्मा जी फ्रंट पे हैं, वही अपनी हिंदू बिरादरी के लोगों को इग्नोर कर रहे हैं। मतलब ये तो आप ही की भाषा, ये भाषा मेरी नहीं है, ना मैं ऐसी भाषा का इस्तेमाल करती हूँ। मेरे लिए हर एक जाति, हर एक धर्म, हर एक वर्ग जो है एक समान है। पर ये मैं आप ही की भाषा बोल रही हूँ जो आपने कल इस्तेमाल किया। अगर ऐसा है तो इन 10 सालों में इसका मतलब कि आप ही के एक हिंदू भाई ने जो है उस रोड को रोक के रखे कि भाई ये यहाँ पे जी हिंदू आबादी ज़्यादा है, यहाँ रोड नहीं बनी चाहिए। तो आपकी कथनी और कांदरी टू ओली रोड जो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर बैठे हुए हैं सर, मैं मौजूदा सरकार के मिनिस्टर को कहूंगी कि एक टाइम फ्रेम लिमिट डिसाइड करें कि ये रोड कब तक कंप्लीट होगी। सर हमारी एक रोड छत्तर टू ओली है जो हर बार ड्रॉप की जाती है क्योंकि यहाँ पे हिंदू पॉपुलेटेड एरिया है, राष्ट्रवादी सोच के लोग रहते हैं, सिर्फ इस वजह से यहाँ की रोड को हमेशा ड्रॉप किया जाता है। लेकिन आज बात करते हैं रोड की। मैंने बात इसलिए छेड़ी कि जब रोड नहीं था तो किसी को कोई चिंता नहीं थी कहां से आना है, कहां से जाना है। कोई घोड़े पे चल रहा है, कोई पीठ पे चल रहा है, कोई कंधे पे चल रहा है, कोई दौड़ रहा है, तो ठीक थे। तो रोड अभी 3 है कुंतवाड़ा के लिए। 3 रोड थी कि आख थे ना, 3 रोड, 3 रोड थी कार लाई। ये रोड लोगों थी वन ना, ये तो सर्विस बोर्ड रोड हुई कुंतवाड़ा की, ये तो था वो ना इतो दोनों याद। ये आप नहीं सोचना कि हम कोई हवा में तीर मार रहे हैं, ऐसे बातें फेंक। तू रोड ही ना, ये अलावी ना खबर किता रोड तुझको सूचन, तुझको सूच था कोई रोड रटन रटन टाइम लगन थो ना सरसी कि मोदी जी उन दौर थो उन तो पैसा ग्रोंड पानी उन खर्चना उन पैसा चोरने नन कारण गसन उन तो पैसा गसन कहते खर्चे उन गरीबन की तई थे लग में तो रोड बनन इले मोदी जी ने ना कुलब दे तिमन सरनी ये साबित नोक आज से रोड बना। डीसी चेयरपर्सन किश्तवाड़ व नेशनल कॉन्फ्रेंस सीनियर नेता पूजा ठाकुर जी हमारे साथ मौजूद हैं। पूजा जी, डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ की जो किश्तवाड़ कॉन्स्टिट्यूंसी है वहाँ की जो एमएलए हैं शगुन परिहार जी, उनका ये आरोप है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है कुंतवाड़ा के लोगों को सड़क इसलिए नहीं दे रही है, एक तो वो हिंदू कम्युनिटी से ताल्लुक रखते हैं, दूसरा वो नेशनलिस्ट लोग हैं, इसलिए उनको इग्नोर कर रही है नेशनल कॉन्फ्रेंस। क्या कहना चाहेंगे? अरफाज जी, पहले तो आपका शुक्रिया। बड़ा दुख होता है ये सुन के कि आज भी हमारे हिंदुस्तान में ऐसी बातें चल रही हैं कि ये हिंदू डोमिनेटेड एरिया है तो इग्नोर किया जा रहा है, या ये मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया तो इग्नोर किया जा रहा है। देखिए, पहले तो दुख भी हुआ और साथ में मुझे कहीं न कहीं लगा कि यही पता चलता है कि आप कितने मैच्योर हैं, मतलब पॉलिटिकली आप कितने मैच्योर हैं। क्योंकि जिस सदन में आप बैठ के बात कर रहे हैं, उस सदन में सबसे पहले तो हर एक धर्म का, वर्ग का और सब लोगों की बात करने के लिए आप लोग वहाँ पे हैं, ना तो किसी पर्टिकुलर लाइक कम्युनिटी के लिए आप बात कर रहे हैं या जाति के लिए। तो एमएलए वो सबकी है ना, कि सिर्फ हिंदू ऑब्वियसली धर्म की है। मतलब सबका बात करना उनका है, राइट बनता है, उनको चुन के वहाँ भेजा गया है। बट वही मैं कह रही हूँ, मैच्योरिटी, आप कितने मैच्योर हैं, आपको किन किन शब्दों का इस्तेमाल आपको करना, शायद अभी थोड़ा टाइम लगेगा सीखने में। कुंतवाड़ा की जहाँ तक बात है, मैं इसमें कोई दो राय नहीं है कि कुंतवाड़ा को इग्नोर इग्नोर तो मैं नहीं कहूँगी। हाँ, वहाँ रोड अभी तक नहीं पहुँची है और सिर्फ कुंतवाड़ा ही नहीं, आप
हमारे दक्षिण के बहुत सारी एरियाज, अगर मैं नथनाला की बात करूं, किबरनाला की बात करूं, मैं छिछा क्याड़ की बात करूं, मैं अगर नागसनी में हमारा एक छिछा एरिया पड़ता है जो कि 100% मुस्लिम एरिया है, वहाँ की बात करूं, अगर मैं यहाँ पे आ जाऊं पाडर में हमारा उंगई है, चिट्टो है, कबन है, वहाँ अभी रोड नहीं, पलाली में रोड नहीं है हमारा, अभी मचेल माता को हमारा रोड टच नहीं कर रहा, सुनचान तक हमारा कोई रोड नहीं है। तो कहने का मतलब है कि डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ में बहुत सारे एरियाज ऐसे हैं जहाँ पे अभी भी रोड्स नहीं पहुंची हैं, अभी भी वहाँ स्ट्रेचेस पे लोगों को लाया जा रहा है, अभी भी प्रेग्नेंट लेडीज हमारी डिलीवरी रास्तों में कर रही हैं। तो मतलब कहने का ये है कि अभी भी हम कहीं ना कहीं डेवलपमेंट के हिसाब से अभी भी हमने वो चीज को टच नहीं किया जहां हम ये बोल सकें कि हम फुली डेवलप हैं। कुंतवाड़ा की मैं बात करूं, इसमें कोई दो राय नहीं है कि वहाँ जो है बीजेपी को जो है पूरा पूरा समर्थन उन लोगों का मिलता है, और कहीं ना कहीं वो कुंतवाड़ा लोग, के लोग सारे बीजेपी को वोट करते हैं हाँ बिल्कुल, मतलब उनका समर्थन हमेशा ही, बीजेपी को है बिल्कुल। हर इलेक्शन में। हाँ, मतलब हमेशा मतलब बीजेपी का वहाँ पे अच्छा होल्ड है, वहाँ से लोग जो है, पर वही है कि लोगों को हर बार बेवकूफ बनाया जाता है। जो डिप्टी सीएम साहब ने एक अच्छा नाम, मुझे लगता है बड़ा सोच समझ के नाम दिया हमारे एलओपी साहब को, लॉलीपॉप, तो वही लॉलीपॉप जो है उन लोगों को बेचारों को उस रोड के नाम पे थमा दिया जाता है कि बस इन 5 सालों में नहीं बना, अगले 5 सालों में बन जाएगा, अगले 5, तो मतलब ये करते करते जो है जो वहाँ के लोग अब इतने तंग आ चुके हैं, क्योंकि देखिए जम्मू के लोगों को या कश्मीर के लोगों को ये नहीं पता है कि किश्तवाड़ के हालात क्या हैं, जो यहाँ पे बोला जा रहा है असेंबलीज के अंदर या मीडिया के सामने जो बताया जा रहा है, लोग उसी को सच मान रहे हैं। पर क्योंकि हम लोकल हैं वहाँ के, हमें पता है कि वहाँ के हालात जो हैं वो ऐसे हो गए हैं कि आपकी जो राजनीति है वो सिर्फ सीमित ही हिंदू मुस्लिम पे है, आपकी राजनीति डेवलपमेंट पे नहीं है। आपने कभी भी डेवलपमेंट, सिर्फ हाँ आपने लॉलीपॉप जो है लोगों को हर हिसाब से जो है लॉलीपॉप पकड़ाए हुए हैं। आप जब भी इलेक्शन में आते हैं, कभी आप कहते हैं कि अब जो हमारी माए बहनें पर्स लटका के जो है चलेंगी, इतना पैसा किश्तवाड़ में आएगा। हमने इन 10 सालों में वो पर्स किसी महिला के, हाँ हो सकता है कि कोई पर्टिकुलर वो महिला होगी जिसके पास वो पर्स होंगे, आम जनमानस की जो लेडीज हैं उनके पास वो जो पर्स है हमने नहीं देखे। आपने कहा कि यहाँ पे इतनी तरक्की होगी, जैसे कि पहले पैसा आता था तो लोगों के घरों में जाता था, अब जी मोदी जी का पैसा आएगा तो ये डायरेक्ट आपके पास आएगा, ये जी ग्राउंड पे लगेगा। वो पैसा आया, लगा, वो हमने नहीं देखा। वो मतलब अगर आप ही ने कहा कि वो घरों में नहीं, पहले पता नहीं कौन से घरों में जाता था। आप रोकते क्यों हैं? अगर शगुन परिहार कोई सड़क निर्माण के काम के लिए वहां पे कोई बात करती हैं या कोई प्रपोजल लेकर के आती हैं, क्या आपकी सरकार ने उनको रोका है? रोड एंड ट्रांसपोर्ट मंत्री अगर सेंटर की हम बात करें, गडकरी साहब हैं, जाने जाते हैं, माने जाते हैं, पूरे भारत देश में उन्होंने सड़कों का जाल बिछाया है। अगर वो प्रपोजल लेके जाती हैं कहीं, तो आप क्यों रोकते हैं? आप क्यों रोड़ा बनते हैं? उनको असेंबली में अपनी बात रखनी पड़ती है। देखिए आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया, ये मैं उसी पे आ रही थी कि 10 साल 2014 से लेके आज तक 24 तक जो थे, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो बीजेपी रूल कर रही थी। हमारे लॉलीपॉप साहब जो थे कैबिनेट मंत्री भी रह चुके हैं, उसके बावजूद भी अगर कुंतवाड़ा रोड नहीं पहुंची तो कहीं ना कहीं इनकी भी नालायकी है। मतलब कि अगर आपके हाँ कभी कभी ये कहते हैं कि नहीं हमारे को इतना टेन्योर ही नहीं मिल पाया कि हम जी काम कर पाते, बट जो आपके एलजी साहब यहाँ बैठे हुए हैं वो भी दिल्ली से ही आए हैं, वो ना तो कांग्रेस ने भेजे हैं ना या नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भेजे, वो भी आप ही की जो सरकार जो दिल्ली में रूल कर रही है उन्होंने भेजे हैं। तो आप अगर अपने साथ राजनाथ जी को बिठा के फोटोग्राफी कर सकते हैं, आप अगर अमित शाह जी को अपने घर पे चाय पे बुला सकते हैं, तो क्या आप जो है रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर जिसकी आप बात करें, हो ही नहीं सकता है कि अगर आप उनके पास ये प्रपोजल लेके जाएं कि हमारे ऐसे एरियाज हैं वहां रोड नहीं है, जबकि पीएमजीएसवाई में रोडों का जाल बिछा हुआ है और हर जगह रोड पहुंच रही है, बट यहाँ पे क्यों नहीं पहुंची? इसके पीछे क्या एक कोई मतलब पुख्ता चीज है जो रोक रही है इस रोड को? क्या है नेशनल कॉन्फ्रेंस? क्या मतलब शगुन परिहार की जो वो मतलब प्रपोजल लेकर के आती हैं, कोशिश करती हैं कि वहां पे रोड पहुंचे, क्योंकि उन्होंने वोट लिया है वहां से,
तो नेशनल कॉन्फ्रेंस क्या रोड़ा बनती है क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस को वहां से वोट नहीं मिलता है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि पीएमजीएसवाई जो है, देखिए अब वही हो जाता है ना कि अगर ये बोले तो सब ठीक, हम बोले तो सब गलत। पीएमजीएसवाई रोड सेंटर स्पॉन्सर स्कीम है, आपको भी पता है कि वहीं से जो है रोड्स का प्रपोजल ऑब्वियसली यहाँ से जाता है, फिर वहां से जो है सैंक्शन होके आती है। रोड सैंक्शन है, इसमें कोई दो राय नहीं, रोड सैंक्शन। काम क्यों नहीं हो रहा है, काम क्यों नहीं हो रहा है, इसके पीछे एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन मार्क है। जैसे कि मैम ने कल कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस बनने नहीं दे रही है या ना, तो मैं वही तो कह रही हूँ कि अगर आपको नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है 2013 तक रोड बनने नहीं दे रही थी, 2014 से 2024 तक तो आप ही के लोग थे, वो उनको किसने रोका था? नेशनल कॉन्फ्रेंस तो तब थी ही नहीं। एलजी भी आपका, आपके मंत्री साहब भी आपके एलओपी साहब भी, और सबसे बड़ी बात है कि सारे हिंदू धर्म से, और किसी धर्म से तो नहीं था। जबकि आपने बात की, इसका मतलब कि हिंदू धर्म का फेस लेके जो सुनील शर्मा जी फ्रंट पे हैं, वही अपनी हिंदू बिरादरी के लोगों को इग्नोर कर रहे हैं। मतलब ये तो आप ही की भाषा, ये भाषा मेरी नहीं है ना, मैं ऐसी भाषा का इस्तेमाल करती हूँ। मेरे लिए हर एक जाति, हर एक धर्म, हर एक वर्ग जो है एक समान है, पर ये मैं आप ही की भाषा बोल रही हूँ जो आपने कल इस्तेमाल किया। अगर ऐसा है तो इन 10 सालों में इसका मतलब कि आप ही के एक हिंदू भाई ने जो है उस रोड को रोक के रखे कि भाई ये यहाँ पे जी हिंदू आबादी ज्यादा, यहाँ रोड नहीं बनी चाहिए। तो आपकी कथनी और करनी में क्या मतलब है, मुझे समझना। आप करते कुछ है, कहते कुछ है। द्राक्षाला की एक रोड है शुरोती करके, 2010 में उसका पैसा टिल अभी तक वो इन्हीं का एक बंदा है जो वो रोड रुका के है, वो रोड बनने ही नहीं दे रहा है। हाँ, बीजेपी का। और मतलब आप लोग जो है उसको मोटिवेट ही नहीं कर पा रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि आप जो है बोलना कुछ चाहते हैं, कर कुछ रहे हैं, मतलब। और जब भी इनका एक, ये मुझे लगता है ये 1 सालों में इनका ये ट्रेंड ही बन गया है कि अगर काम ना हो तो वो जी बम फाड़ो जी नेशनल कॉन्फ्रेंस पे कि भाई ये करने नहीं देगा। और जो काम हमारी सरकार के थ्रू हो भी, वो आप शुक्रिया नहीं अदा करें, वो आप एलजी का शुक्रिया अदा करें जी, एलजी ने करवाया जी, शुक्रिया। तो कहने का मतलब है कि डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ में जो 2 एमएलए खासकर जो बीजेपी के जीत के गए हैं, उन लोगों ने इलेक्शन भी इसी चीज पे जीता, हिंदू और मुस्लिम। और मैं एक बात कहना चाहूंगी कि किश्तवाड़ में जो लोगों के अंदर जो भाईचारा था, उसमें अगर दीमक का काम कोई कर रहा है तो वो एलओपी साहब कर रहे हैं। मैं मतलब कैमरा में बैठ के कह रही हूँ, मैं एक हिंदू हूँ। अगर मैंने भारतीय जनता पार्टी का पटका नहीं पहना, इसका मतलब ये नहीं कि मैं देशद्रोही हूँ, या मैं सनातनी नहीं हूँ, या मैं हिंदू धर्म की नहीं हूँ। मुझे अब शब्दों का इस्तेमाल किया गया कि माथे पे बिंदी लगा के कोई हिंदू नहीं बन जाता है। देखिए, वो सर्टिफिकेट हमें इनसे लेने की जरूरत नहीं है। हम किस धर्म से बिलोंग करते हैं, हम किस धर्म को मानते हैं, वो हमारा अपना है। ये मतलब कि इन लोगों की आदत बन चुकी है कि लोगों को टारगेट करना। मैंने कहा ना कि जो इनका पटका ना लगाए वो उस धर्म का है ही नहीं, मतलब कि वो हिंदुस्तानी ही नहीं है आप कहें। पर हम लोगों को इनसे सर्टिफिकेट लेने का जरूरत नहीं है। मैं सिर्फ जो एक मैं कहूंगी कि जो हमारे किश्तवाड़ के लोगों में, जो सिर्फ किश्तवाड़ नहीं, मुझे तो लगता है पूरे हिंदुस्तान में ये जो जहर घोला जा रहा है, ये जो मतलब हिंदू मुस्लिम बाकी चीज, मतलब ये बिल्कुल भी लोगों को समझना है कि ये सिर्फ अपने लिए राजनीति है। आप लोगों के लिए ये आप कहें कि इससे आपकी रोड बनेंगी, इससे आपके स्कूल बनेंगे, इससे आपके कॉलेजेस बनेंगे, आपका अस्पताल सुधरेगा, वो नहीं होगा। आप ऐसे बंदे को देखिए, आप जब तक इसी दुविधा में रहेंगे ना कि आपका धर्म खतरे में है, आप खतरे में हो, तो तब तक आप लोगों का कोई डेवलपमेंट नहीं होगा। आप लोग जब इन लोगों से क्वेश्चंस ही नहीं पूछेंगे, आप सिर्फ वाहवाही करेंगे, हाँ भाई इन लोगों ने हिंदू धर्म की बात की, हम इसी में खुश हैं। भाई ठीक है, अगर आप उसी में खुश हो, फिर आप रोड के लिए क्यों रो रहे हो? ये जो राष्ट्रवाद का मतलब ये सर्टिफिकेट दिया गया है जो असेंबली के अंदर, मतलब अगर हम बात करें सियासत की, तो सियासत में असेंबली या पार्लियामेंट, मतलब ये चीजें मंदिर के रूप में देखी जाती हैं, पवित्र जगह। और वहां पे आप कोई स्टेटमेंट दे रहे हो कि कुंतवाड़ा हिंदू एरिया है, वहां पे हिंदू ज्यादा रहते, मैक्सिमम रहते हैं, और हिंदू जो है वो राष्ट्रवादी हैं। तो क्या बाकी डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ के लोग, चाहे वो हिंदू हैं चाहे वो मुसलमान हैं, वो राष्ट्रवादी नहीं है? और आपने बीच में ना जिक्र किया कि एक गांव है जो सिर्फ मुस्लिम
कम्युनिटी के लोग वहां पे रहते हैं। अच्छा, हाँ, नागसे में। उनके वहां पे भी रोड की प्रॉब्लम है। कल को वो लोग भी उठेंगे कि भाई हम मुसलमान हैं और हम राष्ट्रवादी हैं, इसलिए हमें रोड नहीं दिया जा रहा। मतलब इस तरह से अब सर्टिफिकेट बांटे जाएंगे कौन राष्ट्रवादी है कौन नहीं है। देखिए, मैंने आपको तभी कहा कि मैच्योरनेस की कहीं न कहीं कमी है। मैंने कहा अभी भी किश्तवाड़ में बहुत सारी रोड्स ऐसी हैं कि जो अभी कंप्लीट नहीं हुई हैं। हम लोग जद्दोजहद कर रहे हैं, जहाँ पे कल असेंबली में बात हुई, हुद माता रोड हमारी एक है जो कि दक्षिण में पड़ती है। वहाँ पे हमारा एक बहुत तीर्थ स्थान है हमारा, हुद माता हमारी वहाँ पे बसती है और वहाँ पे लोग दर्शनों के लिए जाते हैं। अ, इस बार जब जो कमेटी थी जम्मू की, उनको लेके जब मैं डिप्टी सीएम साहब के पास पहुंची, हम लोगों ने उस रोड पे पूरा डिस्कशन किया और डिप्टी सीएम साहब बिल्कुल पॉजिटिव रहे। उन्होंने कहा आप हमें डीपीआर दो, हम इस रोड का जो। पर मेरे कहने का मतलब है, आपको अगर सरकार से काम निकालना, उसका भी एक तरीका होता है। मतलब कि आप जो है, मतलब काम निकालने के लिए आप मतलब ऐसे शब्दावली का जो प्रयोग करते हैं, कहीं ना कहीं ठेस सबको पहुंचती है। आपने जो बात की, हमारा जो नागसनी का छिच्छा एरिया, वो कंप्लीट 100% मुस्लिम एरिया, बट आज तक उन बेचारों के पास ना बिजली थी ना रोड था। इसी साल जो है हमने उनकी बिजली जो है सैंक्शन करवाया और काम वहां चल रहा है और रोड भी बहुत जल्द जो है पीएमजीएसवाई में जो है उनका गया है। अगर इस बार नहीं, अगले बार मार्च में वो भी आ जाएगा। तो कहने का मतलब है कि कहीं ना कहीं अगर आप ये कह रही हैं कि हमारे एरिया को इग्नोर किया गया है, तो ये सवाल आप अपने एलओपी साहब से पूछिए कि आप अगर कुर्सी पे थे, आपने कुंथवाड़ा में रोड क्यों नहीं बनाई? 10 साल से अगर आप लोग डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अगर रूल कर रहे हो, तो क्यों जो वहां पे हिंदू डोमिनेटेड वो एरिया है, क्यों फिर वो इग्नोर किया कम से गया? कम उनको तो बेसिक राइट्स उनके दे हाँ, दीजिए। दे दीजिए ना। मतलब क्यों मतलब कि अगर रोड सैंक्शन है और कोई आप ही का बंदा उस रोड को रुका रहा है, तो आप लोग एफर्ट्स क्यों नहीं लगा रहे हैं उस रोड को बनाने की? उस बंदे को बिठा के जो है पूछे क्या परेशानी है और रोड। तो कहने का मतलब है, एफर्ट्स करने से, बातें करने से चीजें नहीं बनती है, एफर्ट्स करने से जो है चीजें बनती है। मैडम साहिबा को अभी थोड़ा समय लगेगा। देखिए, अभी नई नई वो आई हैं, उनको अभी समय लगेगा हर चीज समझने में। 15 दिन के अंदर वो एमएलए बनी। मतलब वो मेंबर भी नहीं थी पंचायत की, तो उन्हें नहीं पता है कि जो वही है ना कि सक्सेस जिसको जो है आसानी से मिल जाए, तो वो सक्सेस का इतना कोई मायने भी नहीं रखता, क्योंकि आपको कोई जानता नहीं था, आप अचानक से आ गए, आपने फॉर्म भर दिया, 15 दिन के अंदर जो आपकी कैंपेनिंग हो गई और आप एमएलए बन गई। कोड ऑफ कंडक्ट की जहां बात है, मतलब एमएलए बन के तो आप आ गई और मतलब असेंबली में चली गई, बट असेंबली में जाके वो जो मतलब लोकतंत्र का मंदिर है, वो वहां पे जो है हर धर्म के लोगों की बात होती है, हर जाति के की बात होती है। कहीं ना कहीं ऐसी जब आप शब्दों का प्रयोग करते हैं, तो वहां पे आपके वो जो शब्द हैं, वो पूरा सिर्फ जम्मू कश्मीर नहीं, पूरा भारत देश वो बातें जो आपकी सुन रहा है, और लोगों के ऊपर क्या इस चीज का असर पड़ेगा, ये भी आपको देखना है। किश्तवाड़ हमारा जो है हमेशा भाईचारे का एक मिसाल थी हमारा किश्तवाड़। इन्हीं के फादर साहब जो थे, या इनके जो अंकल थे, वो किश्तवाड़ में एक भाईचारे की मिसाल थे। मुझे लगता है कहीं ना कहीं उनकी आत्माएं भी आहत हुई होंगी ये चीजें सुन के, कि उनकी जो बेटी है वो वहां पे किस शब्द का जो है इस्तेमाल कर रही है। तो कहीं ना कहीं जो है हमें भी दुख हुआ। आप एमएलए हैं, आपको बात करनी है, इसमें कोई वो नहीं है, आप किसी पे एहसान नहीं रख रही हैं, लोगों ने आपको वोट दिए हैं। बट ये है कि बात करने का एक तरीका, एक सलीका होता है, वो थोड़ा सा रखिए। बाकी तो जो डेवलपमेंट के काम है हमारी सरकार कर रही है, पर यही है कि कहाँ जो है अड़चने आ रही है, वो सबको पता है। मतलब मेरे बताने से लोगों को नहीं पता चलेगा, सबको पता है कि अड़चने कौन जो है क्रिएट कर रहा है और कहाँ पे जो है अड़चने आ रही है हमारी सरकार को काम करने में। पर मैं तो भी सल्यूट करना चाहूंगी अपने सीएम साहब को कि इतनी परिस्थितियां, इतनी मतलब आप कहें कि इतनी बुरी परिस्थितियों में भी वो कैसे डटे हुए हैं, सिर्फ लोगों के लिए, जिन लोगों ने उनको मैंडेट दिया, जिन लोगों को लोगों ने उनको उस कुर्सी पे बिठाया है, उनके लिए। और हम एज ए रिप्रेजेंटेटिव तो मैं यही कहूंगी कि हमारा जो काम है हम वो कर रहे हैं। मतलब इन लोगों को के लिए असेंबली है जहां ये अपनी बात रख सकते हैं, बोल सकते हैं। हम लोगों को, इन लोगों ने जब इलेक्शन करवाया, क्या क्या बोला गया था, बट हम लोगों की आवाज सुनने के लिए कोई नहीं था। एलजी साहब यहाँ पे थे, उन्होंने दोनों कानों में रुए डाल के रखी थी। तो कहने का मतलब ये है कि आपको अगर आवाज आपको बनाया गया है, तो उस आवाज का जो है आप फायदा उठाएं, ना कि आप डिमोरलाइज करें उन लोगों को, जो लोग आज भी देश भक्ति
की मिसाल है, जो आज भी अपने देश का झंडा लेके जो है फ्रंट में खड़े रहते हैं हर मुसीबत में। तो ये चीजें थोड़ी कहीं ना कहीं जो आहत पूजा करने मैम, वाली होती है। एक सवाल रहेगा मेरा, अगर शगुन परिहार को उस गांव का, कुंतवाड़ा के गांव का उन लोगों का इतना ही दर्द है, तो क्या वो, अगर एनसी नहीं भी काम होने दे रही है, क्या वो अपने सीडीएफ का पैसा लगा करके वहां पे उनको रोड नहीं दे सकती? देखिए अल्फाज जी, मैंने वही कहा कि नीयत आपकी होनी चाहिए काम करने की। और मतलब इससे कई गुना अच्छा हो जाता। बातें तो बहुत मतलब सब करते हैं बातें, भाई ऐसा होगा वैसा होगा, ये नहीं करने दो। बट ये है कि जिसकी नीयत साफ है वो मतलब काम करेगा ही करेगा। एमएलए तो है ही वो। एमएलए तो है, लोगों ने चुना, चाहे वो जैसे बनी है, मतलब वो हम लोगों को पता है कि वो कैसे एमएलए बने हैं दोनों जने। बट ये है कि कम से कम बन तो गए हैं ना। तो लोगों के लिए जो आपके वादे थे, ये लोग तो हमें बोलते भाई आप अपने वादे पूरे नहीं करो, हम तो वादे पूरे करने के लिए तैयार हैं। तो वादे करके जीते। तो पर हमें जो है अपने वादों पे वही है कि एलजी साहब वो कहे कि मनी पे वो जो नाग बैठा होता है, तो वैसे ही एलजी साहब बैठे हुए हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आप लोगों ने जो वादे लोगों से किए, आप लोगों ने जो लोगों को सपने दिखाए, आप लोगों ने जो हिंदू मुस्लिम करके वोट बटोरे, जो कोड ऑफ कंडक्ट में 7,000 जो वीडीसी जो राइफल्स थी बांटी गई उन एरियाज में जहां पे आपको लग रहा था कि यहाँ से भाई हमें कुछ नहीं मिलेगा, कोई वोट नहीं मिलेगा। लोगों को बताया गया कि आपको सैलरी मिलेगी जी, आप वीडीजीज की ये राइफल्स आपको मिलेगी, आपको सैलरी प्रोवाइड होगी, जबकि उन बेचारों को कोई भी सैलरी नहीं मिल रही है। और उसी टाइम पे जो एसएसपी ऑफिस से एक ऑर्डर निकला जो जिसमें लिखा गया था अनपेड वीडीजी, बट लोगों को बेचारों को बताया गया कि भाई आपको। तो कहने का मतलब है आप लोगों ने कितनी धांधलियां की ये इलेक्शन जी। हाँ, कोड ऑफ कंडक्ट में आप, मैंने कल ही कहीं पढ़ा था किसी न्यूज में कि सुनील शर्मा जी कहीं सीएम साहब को कह रहे हैं कि इन्होंने जी कोड ऑफ कंडक्ट में जो ये जी की इनॉग्रेशन की जो वायलेशन है। तो मैं कहती हूँ कि जितनी धजियां आपने किश्तवाड़ में कोड ऑफ कंडक्ट की उड़ाई, तो वो कुछ नहीं है। और हम लोग जो है चीखते चिल्लाते रह गए। मतलब आप थोड़ा सा ही कैलकुलेशन अगर करेंगे, 7,000 राइफलें अगर बांटी गई हैं और एक घर में अगर 4 वोटर भी हैं या 2 वोटर भी हैं, तो कितने वोट जो है इन लोगों ने जो है झूठ के दम पे जो है उन लोगों से लिए। तो कहने का मतलब ये है। और उसके बाद भी फिर घसीट के वो डिप्टी सीएम साहब कह रहे थे कि घसीट के इन लोगों ने अपनी सीटें निकाली। तो वो घसीट के ही अगर निकाली है तो कम से कम जो लोगों से आपने वादे किए हैं वो तो पूरे करो। हर चीज नेशनल कॉन्फ्रेंस पर डालना, हर एक, अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस कुछ नहीं कर रही है तो जाओ ना दिल्ली में धरना दो। आपके तो अपने रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं, उनके दफ्तर के बाहर धरना दो। कुंदवाड़ा रोड क्यों नहीं जा रही है, दच्छर रोड क्यों नहीं जा रही है, नागसैनी रोड क्यों नहीं जा रही है, पाडर के इतने एरियाज है उनमें रोड। तो ये जो है ये चीजें आप नहीं करोगे, क्योंकि आपको आगे 5 साल में और भी तो लोगों को झूठ बोलना है ना। तो अगर हर जगह अब रोड पहुंच जाएगी, हर जगह सब कुछ हो जाएगा, जो कि नेशनल कॉन्फ्रेंस कर रही है। अब बहुत सारी रोड्स के प्रपोजल हम लोगों ने थ्रू पीएमजीएसवाई भेजे, और आप देखेंगे हर जगह जो है नारियल फोड़ने ये चले जाते हैं। डिपार्टमेंट का कोई बंदा साथ नहीं है, पता चल गया बस वहां पे अब काम शुरू होने वाला है, जाओ जी नारियल फोड़ो। यहाँ पे जी ये अदारा खुलने वाला है, जाओ जी नारियल फोड़ो। तो मतलब कि इनका ट्रेंड बन गया है, करना इनको कुछ नहीं है, सिर्फ पता चलना चाहिए कि कहाँ पे काम शुरू होने वाला है, नारियल फोड़ दिया, बस इनके लिए वही है। बाकी इनको लोगों को रोड पहुंच रही है नहीं पहुंच रही है, स्कूल में एजुकेशन है, कॉलेज में सब्जेक्ट्स हैं, यूनिवर्सिटी हमारी टोटली डिफंग है बैठी हुई। किश्तवाड़ में नेशनल कॉन्फ्रेंस में 2011 में जो है वो अदारा दिया था, उसके बाद उन्होंने कितनी बुरी हालत उस यूनिवर्सिटी की कर दी है वो देखना नहीं है। मतलब सिर्फ अगर इनको करना है तो बस वही जो आपने कल असेंबली में देखा, बस यही चीजें इनको करनी है। आपने कहा कि शगुन परिहार क्योंकि 15 दिन का ही समय मिला, एकदम से एमएलए बन गई, मैच्योरिटी इतनी है नहीं उनमें। अब अगर आपकी ही कॉन्स्टिट्यूंसी हम पार्डर की बात करें तो सुनील शर्मा जी बड़े दिग्गज नेता हैं, मंत्री भी रहे, तो उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में तो उन्होंने काम किए होंगे, पार्डर के लोगों को उन्होंने एसटी भी दिलवाया, तो उसके अलावा भी बहुत सारे काम वहां पे डेवलपमेंट हुई होगी। देखिए एसटी पार्डर में दिलवाया, उसी की वजह से मैंने कहा ना कि घसीट के वो जीते। तो डेवलपमेंट के नाम पे ये है, वहां पे आपने खुद भी देखा होगा जब क्लाउड बर्स्ट हुआ था
तो कितनी मौतें वहां पे हुई, कितने जख्मी जो है हॉस्पिटल में लाए गए। पर उस हॉस्पिटल का जो है अब जितनी फैसिलिटी अंदर होगी, बीएमओ भी तो बेचारा वही फैसिलिटी प्रोवाइड करे, वो जो उसके पास होगा वही देगा, सीएमओ भी वही दे सकता है जो आप देखेंगे हर एक पेशेंट को जो था रेफर किया जा रहा था, रेफर किया मतलब कोई एक पेशेंट ऐसा हो जिसको बोला गया कि नहीं यहीं पे हम ट्रीट करेंगे, वैसा कोई पेशेंट नहीं था। तो मतलब क्या डेवलपमेंट की है आपने कि मतलब अभी देखिए सड़कें जहां तक आप बोल रही है पीएमजीएसवाई में रूटीन में जो हमारी रोड्स चल रही हैं वो तो चल रही हैं, बट अभी भी हमारे कुछ एरियाज ऐसे हैं जिन एरियाओं में जाके सुनील शर्मा जी ने ये कहा कि मुझे वोट दे दो, मैं आपको नवंबर में ये रोड, अक्टूबर में ये रोड या जुलाई में ये रोड शुरू करके दूंगा। और अब साल हो गया है, वहां पे नामो निशान ही नहीं है काम का। पलाली एक करके गांव है पाडर में, वहां पे सुनील शर्मा जी ने, क्योंकि वहां की औरतों ने, वहां के बच्चों ने जो है डंडे भी खाए एडमिनिस्ट्रेशन के रोड को लेके, उसके बाद वहां पे जो है अभी तक रोड नहीं पहुंची है। इस बार फिर से वादा किया गया हमारे लॉलीपॉप जो एलओपी हैं उन्होंने कि भाई इस बार आपको जो है मैं अक्टूबर में ये रोड स्टार्ट करके दे दूंगा। अक्टूबर भी अब खत्म हो रहा है, अब नवंबर आ रहा है, अभी भी उन लोगों को आशा है कि शायद, मतलब आप कहें कि हर इलेक्शन में वादे होते, बट वो रोड जो जहां पर है वो वहीं पर है, वहां से वो कहीं इधर उधर नहीं गई है। तो कहने का मतलब है कि सुनील शर्मा जी की कॉन्स्टिट्यूएंसी में क्या हो रहा है क्या नहीं, मुझसे बेहतर अगर आप लोग वहां जाके लोगों से बात करें, चमचों से नहीं, इनके वो तो कहेंगे ही कि जी सुनील शर्मा जी ने बहुत काम किया है, जी बड़ा काम किया, पर जो जनरल पब्लिक है आप उन लोगों से जाके पूछें कि आप बताएं कि क्या बदला है पाडर में, वो आपको खुद बताएंगे कि पाडर में क्या बदला है। शगुन परिहार और एलओपी साहब की तो बात हो गई, अब बात करते हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस की, क्योंकि आप मतलब ये कह रहे हैं कि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली बीजेपी की ही सरकार है और ये कुछ करवा नहीं पा रहे हैं। वादे तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी बहुत सारे किए थे, जिसपे उमर साहब जो कि सीएम हैं वो मुकरते हुए दिख रहे हैं। स्मार्ट मीटर्स को लेकर के, बाकी सारी चीजों को लेके मीम्स बन रहे हैं, उनकी वीडियोस जो उन्होंने स्टेटमेंट्स दिए हैं, अब अपने वादों से मुकर क्यों रहे हैं? जो आपने वादे किए थे मैनिफेस्टो में कि हम आएंगे तो हम ये सब कुछ करेंगे, अब क्यों मुकर रहे हैं? देखिए अरफाज जी, जहां तक हम अपने चीफ मिनिस्टर साहब को जानते हैं, जहां तक मैंने उनको जाना है, अपनी बातों से वो मुकरते नहीं है, जो उन्होंने कहा है वो करते जरूर हैं और वो करेंगे भी। अभी हमारे पास 5 हम स्मार्ट मीटर उखाड़ के फेंकेंगे, आज बोलते हैं आप स्मार्ट मतलब प्रीपेड मीटर लगाओ, मेरी आंटी ने लगाया, मेरी बहन ने लगाया, आप क्यों नहीं लगा सकते? देखिए ये स्टेटमेंट उनका है, उस पर तो मैं कोई बयान नहीं देना चाहूंगी कि उन्होंने किस संदर्भ में वो चीज कही होगी, पर मैं ये जरूर कहूंगी कि काम हम करना चाहते थे, जितने मैनिफेस्टो में हमने वादे किए थे हम उसको पूरा कर भी रहे हैं और आगे करेंगे भी। पर जो रोड़ा आप कहें, जो हमारे सामने सबसे बड़ा एक मतलब हमें रोकने का जो कोशिश किया जा रहा है वो ये है कि हम लोगों को फुल फ्लेज एक स्टेट जो हमें मिलनी चाहिए थी वो नहीं दी जा रही। हर फाइल जो है, कभी वादा नेशनल कॉन्फ्रेंस ने किया था कि हम सत्ता में आएंगे, हम स्टेटहुड लाएंगे, 370 लाएंगे, 35 लाएंगे, पीएसए हटाएंगे। जब आपके पास था नहीं वो, मतलब पावर नहीं थी आपके पास, आपको पता था हम यूटी में इलेक्शन लड़ रहे हैं, फिर आपने वो वादे नहीं करने चाहिए थे? देखिए वादे, जैसे आपने कहा कि 370 या जो भी स्टेट हमारी वापस आने का, तो उसके लिए हम अभी भी तैयार हैं। हमने सर को भी कहा हुआ है कि अगर कुछ समय तक, जैसे कि 1 साल सर ने देख लिया है कि क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने हर एक प्लेटफॉर्म से ये वादा किया कि बहुत जल्द जो है हम यहाँ पे स्टेट देंगे, हालात सुधरने चाहिए, हमें यहाँ पे स्टेट मिलेगा। तो हम लोग जो है उसी आशा में थे कि प्रधानमंत्री के ये शब्द हैं तो हम लोगों को जो है स्टेट जरूर मिलेगी, बट कहीं ना कहीं जो है उनके वो शब्द भी मुझे लगता है कि अब सच होते दिख नहीं रहे हैं। तो आने वाले समय में मुझे लगता है यहाँ तो बहुत बड़ा एक एजिटेशन होना चाहिए, जो मुझे लगता है स्टेटहुड को लेके। कम से कम हमें देखिए, एक तो होता है कि यूटी है तो उसको स्टेट बनाना है तो शायद उसमें कोई प्रॉब्लम हो सकती, बट आपने एक फुल फ्लेज स्टेट को जो है डिग्रेड करके जो है यूटी में ले आए, तो मतलब कि हम लोगों का तो ये हक है ना, ये हम कोई भीख तो नहीं मांग रहे। आपने हम लोगों को जो है एक स्टेट से यूटी बनाया, तो आपको देने में क्या परेशानी हमें समझ नहीं आ रहा है।
एक तरफ से तो आप कहते हैं कि यहाँ हालात बिल्कुल ठीक है, सब कुछ अच्छा है, आपने इलेक्शन भी करा है, सब करा है, पर जहाँ पे फिर स्टेट देने की बात आती है तब आप कहते हैं कि नहीं, अभी हालात जी सामान्य नहीं है, जब ठीक हो जाएंगे तो फिर हमें स्टेट दिया है। तो कहने का मतलब ये है कि उमर साहब जो हैं उनको पता है कि आने वाले समय में किस वक्त उनको क्या करना है। वो पहली बार सीएम नहीं बने, उन्होंने बहुत बार जो है ये कुर्सी संभाली है, पर एक स्टेट के सीएम में और एक यूटी के सीएम में बहुत बड़ा डिफरेंस है। ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है और सबको पता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। पर हम ये जरूर चाहेंगे कि आने वाले समय में जो है हमें स्टेट मिले, ताकि जो भी वादे हमने मैनिफेस्टो में किए हैं वो पूरे हो, और हमारे जो भी मतलब हमारे मैनिफेस्टो में लिखा गया था वो हम पूरे करने की जो है क्षमता रखते हैं और रखेंगे भी। बट यही है कि एलजी साहब जो भी मतलब आप देखिए कि बिजनेस रूल की फाइल साल से पड़ी हुई है, मतलब एक साल से अगर बिजनेस रूल एक मतलब क्या है बिजनेस रूल, मतलब वो फाइल जो है नहीं जो पास कर रहे हैं, अप्रूव कर रहे हैं एलजी साहब, तो मतलब बाकी चीजों की आप क्या मतलब उम्मीद कर सकते हैं एलजी साहब से कि एलजी साहब इसमें जो है कुछ करेंगे। नहीं तो कहीं ना कहीं एलजी साहब को भी ये आवाज उठानी चाहिए थी कि जम्मू कश्मीर जो है, अब जम्मू कश्मीर में सब ठीक है, अब यहाँ के लोगों का हक बनता है। अगर आप बाकी चीजों के बारे में बात करते हैं तो यहाँ के लोगों का जो हक है, जो स्टेट है, वो देने में भी आप जो है हमारी मदद करें। बट वैसा कुछ भी नहीं है, ये लोग कह रहे हैं कि जितना मतलब आप दबाएंगे उतना दबते जाएंगे लोग, और कहीं ना कहीं जो है हथियार छोड़ दे और कहे भाई हमसे तो नहीं चलेगी सरकार, बस रहने दो। तो ऐसा तो हम होने नहीं देंगे। हमारे सीएम साहब इतने सक्षम हैं, वो इतने कैपेबल हैं कि वो इन मुसीबतों से इन मुसीबतों को पार करके जो है, क्योंकि लोगों ने मैंडेट दिया है और लोगों का प्यार जो है वो हर हमेशा जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ रहा है, तो हम तो ऐसा होने नहीं देंगे, हम झुकेंगे नहीं। वही है कि हम झुकेंगे नहीं, हमें जब तक लड़ना हो हम लड़ेंगे। चलें, शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। थैंक यू जी, थैंक यू अरफाज जी। पूजा ठाकुर जी हमारे से बात कर रही थी, डीडीसी चेयरपर्सन किश्तवाड़, नेशनल कॉन्फ्रेंस सीनियर नेता। आपकी सब क्या राय है? आप भी अपनी राय जो है जरूर साझा कीजिएगा। इसी तरह की मजीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहे न्यूज़ शहर इंडिया।